Hey guys, I'm Chinmay from 3 Stocks and we did option selling today and made around 38,000 rupees. 38,000 rupees का प्रॉफिट बुक किया हमने. मॉर्निंग में भी हैड अ ट्रेड रनिंग एंड देन मार्केट ने एक अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम किया मॉर्निंग में. उसके बाद जो है बिकॉज इट्स अ मंथली एक्सपायरी, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस कि एक बड़ा मूव किसी भी तरफ मार्केट कर सकता है. सिंस आई शॉर्टेड अ बिट इन द मनी ऑप्शन कि चलो ठीक है, ये जब तक जीरो नहीं होता तब तक होल्ड तो कर ही सकते हैं हम लोग. ये करके मैंने एक डीप इन द मनी ऑप्शन को शॉर्ट किया था. सारी चीज़ें हुई बेसिकली एंड देन बॉटम आउट किया. मार्केट ने हमारे फेवर में मोमेंटम भी किया. 100-150 पॉइंट का प्रॉफिट हमको मिल भी रहा था एंड देन एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंड इज़ कि मार्केट ने नीचे से बॉटम आउट करने की थोड़ी बहुत कोशिश की एंड जैसे ये बॉटम्ड आउट वहाँ से वो एक ऊपर की तरफ की रैली शुरू करना शुरू कर दिया उसने. और जो हमारा रेजिस्टेंस था जिसके ब्रेकआउट पे हम लोग 2 दिनों से ट्रेड्स ले रहे हैं उसको भी लिटरली जाके उसने ब्रेकआउट कर दिया एंड थिंग्स लाइक दैट हैपेंड. पूरा एक्शन हुआ है, सारी चीज़ें इन डिटेल रिकॉर्डेड हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ. Alright traders, so we have this trade running around 21,000 rupees का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे and what we've done is कि 34,500 का कॉल ऑप्शन we have shorted all the way from morning itself. अब क्योंकि मैं घर पे था और आज जल्दी ऑफिस नहीं आया तो I could not record and everything, पूरा प्लान वगैरह क्या था क्योंकि मैं घर पे एक थोड़ा सा डिफरेंट जोन में था, right? So I could not record everything in detail, but what I did is simple. मैं आपको एक सिंपल से इसमें समझा देता हूँ एक बार so that it's easier for you to understand कि भाई एंट्री क्या थी, एग्जिट क्या था, कुछ चीजें समझ में आए आपको भी. तो सो द थिंग इज सिंपल. मार्केट ने एक लो लगाया मॉर्निंग में, फिर वापस ऊपर चला गया. ये ब्रेकआउट करने की कोशिश की, नहीं कर पाया. एक अच्छी रेड कैंडल जो है उसने यहाँ पे क्लोज कर दी. नाउ द थिंग इज कि अब क्योंकि देखो मैंने सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने सीधे इस एरिया के नीचे जैसे ये कैंडल ने क्लोजिंग दी, आई टुक माय ट्रेड राइट अवे, राइट ओवर देयर, राइट. अब इसका मैं रीजन समझाता हूँ आपको क्यों किया मैंने ऐसा. अब इफ यू कैन जस्ट कम ओवर हियर, ये हमारा डिस्कॉर्ड सॉरी बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स चार्ट है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे. एज यू कैन सिंपली सी ओवर हियर दैट बैंक निफ्टी वाज टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम ओवर हियर. यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस लिया, कल के दिन भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया, तो आज ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा था. आई जस्ट नीडेड अ बेयरिश सिग्नल और मैं जाके सीधा कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर दूं. मेरे को बस एक बेयरिश सिग्नल चाहिए था, राइट, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई गॉट ओवर हियर, राइट. यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही ये वाला लो टूटा ना, मैंने जाके मेरी पोजीशंस इसीलिए बनाई क्योंकि अब देखो एक ये सिंपल सा रीजन तो है नहीं कि भाई यहाँ पे कैंडल्स क्लोज नहीं हो पा रही हैं, जैसे क्लोज हो जाएगी मैं ट्रेड ले लूंगा. ऐसे तो आप ट्रेडिंग करते नहीं हो. दिस इज नॉट हाउ ट्रेडिंग हैज टू बी वर्किंग आउट, राइट. बट व्हाट हैपेंड ओवर हियर इज कि मार्केट ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, वहां पे जाके फिर ये जब बेयरिश सिग्नल मेरे को दे रहा है, दैट इज द साइन फॉर मी टू एंटर माय ट्रेड, राइट, एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर वी एंटर्ड आवर ट्रेड, राइट. अब शॉर्ट मैंने 34,500 का कॉल ऑप्शन सीधे क्यों किया आप देखो. सो द थिंग इज कि अगर मेरे को एक 100-150 पॉइंट का प्रॉफिट बनाना है, राइट, इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझना आप लोग कि अगर मेरे को 100-150 पॉइंट का प्रॉफिट बनाना है और अगर मैं मॉर्निंग में 34,600 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करता, दैट वाज एन एटीएम ऑप्शन. 150 रुपए का वो ऑप्शन है, इसमें मेरे को 50 रुपए का एसएल लगेगा, राइट. और इसको अगर जीरो होना है तो आई हैव टू वेट फॉर द एंटायर डे टू मेक दिस 150 रुपीज, राइट. अब वहां पे 100 रुपए बनाने के लिए भी एटलीस्ट ये दिन भर मैं एटलीस्ट अभी कभी जाके वो 50-60 रुपए पे ट्रेड कर रहा होगा. तो आई हैव टू ना, व्हाट आई मीन इज सिंपल कि एक अगर बेटर आरआर रेशियो लेके मेरे को चलना है, राइट, तो मेरे को लिटरली वो 150 रुपए के प्रीमियम का, ठीक है, दिन भर वेट करना पड़ेगा, तब कहीं जाके मेरा 150 रुपए बनेगा. मेरे को वेट करने में कोई इश्यू नहीं है, राइट. बट अगर डायरेक्शन हमारे फेवर में आ रहा है, मार्केट हमारे फेवर में जाने की कोशिश कर रहा है, देन व्हाई नॉट गो इन विद इन द मनी ऑप्शन जहां पे थोड़ा सा हेल्दी मनी और बन जाएगा हमारे लिए. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन, राइट. मैंने क्या किया कि अब मार्केट यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, मार्केट जा सकता है 34,500 तक इजीली मोमेंटम कर सकता है, राइट. उसने किया भी अच्छे से, मोमेंटम यहाँ पे कर दिया. अब ये बॉटम आउट करके ऊपर जाने की कोशिश थोड़ी सी करना चालू कर रहा है, राइट. उसने मोमेंटम किया भी नीचे की तरफ, अच्छा मोमेंटम दिया भी हमको, अच्छा प्रॉफिट भी दिया. 25-26,000 रुपीज भी चल रहा था एक टाइम पे, राइट. अभी आई गेस इट इज ट्रेडिंग एट व्हाट लाइक 19,000 रुपीज, राइट. ठीक है, मेरा इसमें मैं इसको बुक इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट प्लान है मेरा इस ट्रेड को लेके, राइट. सो द थिंग इज कि अब देखो, अब अगर मेरे को 250 पॉइंट मिल रहे हैं, 250 पॉइंट का प्रीमियम मिल रहा है और मार्केट हमको पता है कि मार्केट वहां तक एटलीस्ट जाना है, राइट. सो व्हेन यू हैव एन कन्विक्शन यू कैन गो इन विद
sort of in deep in the money options as well, right? उस टाइम पे ATM ऑप्शन क्या था हमारा, 35,700 was ATM ऑप्शन यहाँ पे, राइट? 34,700 ATM ऑप्शन चल रहा था यहाँ पे। आई शॉर्टेड 2 स्ट्राइक्स इन द मनी ऑप्शन, राइट? क्योंकि हमारे ट्रेड पे हमको कॉन्फिडेंस था तो हम ये कर सकते हैं, राइट? और इस ऐसी चीजों को करने के लिए ऑब्वियसली देयर हैव बीन डेज जब लिटरली ये ऑप्शन 100 रुपए का प्रॉफिट देके जाते थे, 50 का देके जाते थे, वोलेटिलिटी के कारण सीधे स्टॉप लॉस मार ले जाते थे, एंड थिंग्स लाइक दैट हैव बीन हैपनिंग विद मी, राइट? सो ये चीजें प्रैक्टिस से ही आती हैं, इन मनी ऑप्शंस वगैरह को शॉर्ट करना। और अभी भी मैंने स्ट्रेट को बुक नहीं किया है, राइट? आई एम स्टिल होल्डिंग ऑन टू द रिस्क, राइट? वैसे तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, बट 19,000 20,000 का जो प्रॉफिट चल रहा है वो तो हमारा रिस्क पे ही है ना अभी, राइट? क्योंकि ये डबल बॉटम भी बना चुका है, तो राइट, सो दीज आर द थिंग्स, राइट? अब व्हाट आई एम वेटिंग फॉर, अब क्योंकि ये एक्सपायरी है, कोई अगर और अनदर डे होता तो ये डबल बॉटम पैटर्न पे मैं मेरा ट्रेड को एग्जिट कर देता और अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल जाता। लेकिन हम लोग वेट किस चीज का कर रहे हैं ये मैं बताता हूँ आपको। हम वेटिंग फॉर बैंक निफ्टी टू क्लोज अबव वीवैप। अगर बैंक निफ्टी वीवैप के ऊपर क्लोजिंग देके एक साइन हमको दे देता है कि बुलिशनेस यहाँ से है भाई, मैं तो जा रहा हूँ ऊपर, तब जाके मैं एक 10-15 हजार का प्रॉफिट चल रहा होगा उस टाइम पे, राइट? 12-13 हजार, 12 से 15 के आसपास का पीएनएल चल रहा होगा हमारा उस पॉइंट, दैट पॉइंट इन टाइम पे जब ये वीवैप के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो वो प्रॉफिट मैं लेके चला जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत है नहीं उसमें, राइट? लेकिन जब तक मार्केट यहाँ से रिजेक्शन, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन भी तो ले सकता है, डबल बॉटम तो बनाया है इसने, बट रिजेक्शन भी तो ले सकता है। दैट इज द रीजन बीइंग आई एम होल्डिंग ऑन टू माय ट्रेड। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आया, यहाँ पे वैसे तो हमने ये ट्रेड यहीं पे एग्जिट कर दिया था, लेकिन ये यहाँ आया वापस मार्केट वीवैप के पास, वीवैप से इसने अच्छा खासा रिजेक्शन लेके मोमेंटम कंटिन्यू भी किया, राइट? सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम वेटिंग फॉर। और मेरे को नहीं चाहिए कि ये यहाँ से मोमेंटम यहाँ तक आ जाए, सपोर्ट तक मोमेंटम कंटिन्यू कर दे। आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग। आई जस्ट वांट अ सिंपल थिंग कि मार्केट जो है 34,500 के नीचे आज के दिन के लिए एक्सपायरी दे दे, राइट? तो इधर वहां की एक्सपायरी के लिए हम लोग वेट करेंगे ताकि मैं 200 पॉइंट जो 215 मैंने शॉर्ट किया है उसको मैं एट लीस्ट 30-40 के आसपास बुक करूं, या फिर मैं इस चीज का वेट करूंगा कि ये कैंडल जो है, अब जैसे इसमें 1.5 मिनट बचा है, अगर ये कैंडल एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे देती है वीवैप के ऊपर और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई तोड़ देती है, आई एम गोइंग टू एक्सिट माय ट्रेड राइट अवे एट अ प्रॉफिट ऑफ लाइक जितना भी हमको मिल रहा होगा, राइट? सो दैट इज द थिंग आई एम वेटिंग फॉर नाउ, राइट? टारगेट ऑफ द ट्रेड इज सिंपल कि ये ऑप्शन जैसे ही हमको अराउंड 30-40 रुपए मिलेगा, मैं इस ट्रेड को लेके निकल जाऊंगा, 30-40 हजार रुपए प्रॉफिट वहां पे मैं सीधा जाके बुक करने वाला हूँ, राइट? नाउ द थिंग इज, इस ट्रेड में हमारा रिस्क कितना था, स्टॉप लॉस क्या था? स्टॉप लॉस की बात करें तो आई हैव, एज आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, कि मेरी एंट्री इस कैंडल की क्लोजिंग पे थी, तो ये वाला जो हाई था यहीं पे कहीं पे मैंने मेरा स्टॉप लॉस लगा दिया था कि चलो ठीक है भाई, इसके ऊपर चला गया तो मेरा स्टॉप लॉस खा लेना आप लोग, राइट? तो वो हाई हमारे जो ऑप्शन है उसमें, दैट हाई वाज अराउंड 250, राइट? दिस इज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम आई गेस, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के लिए चलता हूँ आपको, राइट? सो इन आवर ऑप्शन, राइट, ये कैंडल यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग हुई 215 पे मैंने एंट्री ले ली थी, राइट? सो जैसे ही इसका जो हाई था वो अराउंड 245 समथिंग पे था, तो मैंने डिसाइड किया कि इस कैंडल ये जो है सबसे हाईएस्ट है, इसके ऊपर मैं मेरा एसएल लगा दूंगा जाके। 250 पे शुरुआत में एसएल लगाया, फिर धीरे से मैंने इस कैंडल के ऊपर एसएल डाल दिया था, और अब जैसे ही मार्केट ने 1:23 दे दिया था हमको, तो 35 पॉइंट का ही हमारा एसएल था शुरुआत में, तो विच इज हार्डली लाइक इन 10,000 रुपीज का रिस्क था, राइट? अब 10,000 का रिस्क था, एक्सपायरी है, अच्छा खासा मोमेंटम अगर फेवर में आ जाता है तो 1:3-4-5 भी बुक कर सकते हो आप, राइट? 30-40,000 रुपीज तक भी आप बुक कर सकते हो। दैट इज द रीजन बीइंग वी आर होल्डिंग ऑन टू दिस ट्रेड, एंड अगर वीवैप के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है, हम लोग इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे राइट अवे, राइट अवे देयर, राइट? सो एनीवेज हमारा 15,000 का रिस्क था, 10,000 का रिस्क था, वहां से विल बी बुकिंग लाइक एटलीस्ट 15,000 रुपीज, सो that is also more than what we risk as well, right? और अगर मोमेंटम हमारे फेवर में हो जाता है यहाँ से, राइट, द काइंड ऑफ क्लोजिंग वी आर टॉकिंग अबाउट वो नहीं होती, वैसे तो इस कैंडल ने तो नहीं दी है, बट देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या बोलती है, राइट? तो अगर ऐसी चीजें नहीं होती हो, यहाँ से रिजेक्शन मिलना शुरू होता है, दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग फॉर अस, राइट? सो नाउ वी आर वेटिंग, और अभी हमारा स्टॉप लॉस जो है वो अभी 213 पे है, राइट? लेकिन ये जो है ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह भी हम लोग यूज करने वाले हैं, राइट? वैसे तो इसने काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, बट एक अगर मार्केट आके वापस इस कैंडल का लो तोड़ देता है, नीचे आके इस कैंडल का लो अगर मार्केट तोड़ता है वापस, तो इस कैंडल में जो भी हाई लगाया होगा वहां पे जाके मेरा सीधा स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा, राइट? विच विल बी समवेयर अराउंड 140 समथिंग के आसपास, राइट? 142 समथिंग के आसपास मेरा ऐसे यहाँ पे मैं ट्रेल कर दूंगा,
once you know this particular option comes back to like 110 105 के आसपास जैसे ही वापस आ जाता है, right? So holding on our trade with a stop loss of 230 now. All right, traders, this is what I was waiting for to happen. We have around 3 more minutes for this candle to close. अभी तक closing तो मिल ही नहीं है, although, but anyways अगर इस trade में अगर ये चीज होती है हमारे साथ कि ये जो candle VWAP के इतने ऊपर गई थी, राइट, और इसको अगर कोई और कैंडल आके इसका हाई तोड़ जाती है, दैट इज एग्जैक्टली वेयर वी शुड बी एग्जिटिंग आवर ट्रेड. दैट बीइंग द रीजन आई एम गोना ट्रेल माय स्टॉप लॉस right over there. There was a time when I had a profit running of around only 11,000 rupees, but I didn't panic at all क्योंकि हमें हमारा प्लान पता है, राइट? हमें पता है कब सही कब एक डिसीजन लेना है, कब एग्जिट करना है. इट इज नॉट ऑप्शन बाइंग. व्हेन यू आर ऑप्शन सेलिंग, राइट, यू कैन हैव अ बिट ऑफ अ पेशेंस, राइट? और मैं नहीं बोल रहा कि ये आपके साथ भी होगा एंड थिंग्स लाइक दैट. तो हर सिचुएशन में हमेशा जब एक एक्सपायरी के दिन ट्रेड को जीरो तक ही होल्ड करना है, थिंग्स लाइक दैट. आई एम नॉट सेइंग टू यू. ऑल व्हाट आई एम सेइंग इज सिंपल कि एक लॉजिकल अप्रोच रखो अपने ट्रेड की तरफ, राइट? सो व्हाट आई एम गोना डू नाउ इज सिंपल. 213 से मेरा जो स्टॉप लॉस है वो इस कैंडल, ये वाली जो कैंडल करंट कैंडल बैंक निफ्टी में बनी हुई है, इस कैंडल के ऊपर आई एम गोना पुट माय स्टॉप लॉस एट, राइट? सो इस कैंडल का हाई इज 164, राइट? तो इसके ऊपर तो मैं एक रुपया भी नहीं देने वाला. 165 164.55 है, तो 166 पे मैं मेरा एसएल यहाँ पे लगा दूंगा, राइट? सो दैट एटलीस्ट मैं 10,000 रुपए इस ट्रेड से अब लेके जाने वाला हूँ, राइट? सो लेट मी जस्ट मॉडिफाई माय स्टॉप लॉस एट 165 बाय 250 क्वांटिटी. ऑलराइट, सो और ऑप्शन ट्रेडिंग एट अराउंड 94 95, राइट? इसने डेज लो ऑप्शन ने तो थोड़ी दिया था ऑलमोस्ट, राइट? ऑलमोस्ट नहीं, मतलब जा ही चुका है उसके पास. एंड लेट्स सी इफ बैंक निफ्टी कैन ब्रेक डाउन ऑन द दिस पर्टिकुलर 34,450 के आसपास का लेवल अगर बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन कर सकता है तो, right? We have got an opportunity, a wonderful opportunity to trail our stop loss, and we have already traded it, right? We have around 27-28,000 rupees का PNL running as of now, right? So let's see आगे क्या होता है हमारे ट्रेड का. अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होके वापस इसका हाई तोड़ देता है, that means market is going on a bullish side. एक bullish trend हमको यहाँ से देखने को मिल सकता है. तो तब जाके हमारा ट्रेड हम एग्जिट कर लेंगे. विल बी बुकिंग अराउंड 10,000 रुपीज प्रॉफिट राइट ओवर देयर, राइट? सो एज ऑफ नाउ वी विल लेट इट रन. और अराउंड जैसे ही ऑप्शन हमको 50 रुपए 40 रुपए के आसपास जैसे ही ऑप्शन हमको मिलता है, राइट? और अगर ऐसा देखा कि बैंक निफ्टी अब थोड़ा बहुत इतना ज्यादा मोमेंटम करने की इसमें नहीं लग रहा है हमको, अनटिल अनलेस बैंक निफ्टी डेज लो ब्रेक डाउन कर देता है, अगर कर देता है तो फिर तो मैं होल्ड करूंगा. एटलीस्ट 20-25 के आसपास इस ट्रेड को बुक करने वाला हूँ मैं, राइट? तो देखते हैं आप क्या करना है क्या नहीं करना है. एनीथिंग आई डू, आई विल अपडेट यू गाइस. All right, traders. Yes, what we expected didn't happen the way we wanted it to happen. Market seems to be going strong from over here. अच्छा खासा बॉटम आउट किया इसने, ये कैंडल बनाई, ये कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी, बट ये वाली नेक्स्ट कैंडल का वेट कर रहा था मैं कि अब जाके इसने ब्रेक डाउन कर देना चाहिए. यहाँ पे टाइम स्पेंड करता तो भी इट वाज गुड ओनली फॉर अस, बट देन इट हैड डिफरेंट प्लान्स और ये वापस ऊपर चला गया. एंड एनीथिंग दैट गोज बैक टू द प्राइस अगेन, दूसरी बार अगर कोई भी चीज वापस जा रही है तो इट्स गुड फॉर यू टू क्लोज योर ट्रेड ओनली, राइट? वी क्लोज्ड इट. अब देखो हमने हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल इसलिए कर दिया था वहां पे कि जस्ट इन केस, मैं इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा आपको, राइट? कि जस्ट इन केस अगर मार्केट जो है ये ब्रेक डाउन करने के बाद वापस जाता है ऐसे समथिंग, राइट, देन ओनली तो फिर हम लोग 170 के आसपास हमारा ट्रेड जो है वो क्लोज कर देंगे. बट नाउ इट सीम्स कि नेक्स्ट कैंडल में ही वापस जैसे वॉल्यूम्स यहाँ पर आ रहे थे वैसे ही अच्छे वॉल्यूम्स आए और ये नेक्स्ट कैंडल में ही वापस मुड़ने की कोशिश कर रहा है. तो नाउ देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट वापस ऊपर जाना चालू कर देगा, right? That being the reason we closed our trade right over here at a price of around 125-26 के आसपास. So we have booked around 20,000 rupees. 10,000 का रिस्क था. 1:2 we have already booked in this particular case. 1:2 से तो ज्यादा ही बुक किया है, but हाँ जी, we have booked around 20,000 rupees in this particular case, and now I am planning to reverse my positions as well because this seems very strong to me. I just need this candle to be closing above VWAP. एक बार VWAP के ऊपर अच्छी closing दे देता है हमको, तो what I'm gonna do is simple कि 34,500 का put option I might just go and short. एक 50-60 रुपए का ट्रेड लूंगा मैं यहाँ पे. 50-60 रुपीज प्रॉफिट अगर ये मेरे को मेरा ट्रेड दे जाता है, I am done for the day like anything, right? So I just might plan it a bit later on, right? जैसे ही वो क्लोजिंग वगैरह हमको मिलती हैं, थिंग्स लाइक दैट होती हैं तो, बट एज ऑफ नाउ वी हैव क्लोज्ड दिस ट्रेड एट अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 20,000 रुपीज.
All right, traders, just now we have shorted 34,600 का put option all the way from this particular price, 138, 1,000 रुपए का लॉस ये दे रहा है मेरे को ऑलरेडी. What I'm gonna do is simple. इस ट्रेड का प्लान मेरा मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ. The thing that we were talking about कि इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे दे VWAP के ऊपर, इसने दे दी है. राइट नाउ द थिंग इज कि जैसे अभी मैंने बोला आपको कि आई एम प्लानिंग टू शॉर्ट 34,500 का पुट ऑप्शन, राइट, दैट आई वाज प्लानिंग टू शॉर्ट फॉर श्योर 100%. बट देन आई कुड सी वन थिंग कि वी आर हैविंग प्रीटी गुड प्रीमियम्स ऑन जस्ट एक स्ट्राइक ऊपर 34,600. राइट, एक अच्छी प्रीमियम्स हमको यहाँ पे मिल रहे हैं. बीइंग द रीजन आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, मैं एक स्ट्राइक इन द मनी शॉर्ट कर देता हूँ. इन द मनी एग्जैक्टली है नहीं है, राइट, क्योंकि अगर आप देखो तो मार्केट इज ट्रेडिंग एट 34,000 550 540 के आसपास, राइट. तो ये एनीवेज एटीएम ऑप्शन हो जाएगा, हो भी गया हमारा एटीएम ऑप्शन ये, राइट. बीइंग द रीजन हमने इसको सीधे जाके शॉर्ट कर दिया है. राइट नाउ ऑल व्हाट वी वांट इज सिंपल, क्योंकि अब यहाँ से मोमेंटम करना शुरू कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कर रहा है, वॉल्यूम कैंडल्स सारी चीजें स्ट्रॉन्ग है, राइट. तो नाउ ऑल व्हाट आई वांट टू बी हैपनिंग इज सिंपल कि एटलीस्ट ये रेजिस्टेंस तक टेस्ट करने जाए, एंड द टाइम दिस पर्टिकुलर ऑप्शन गिव्स मी लाइक 100 पॉइंट का प्रॉफिट, समथिंग अराउंड दैट ओनली, आई एम गोइंग टू क्लोज माय ट्रेड right over there. Talking about the stop loss of the trade, I'm just going to put a 50 point stop loss, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो ये कैंडल के लो के नीचे मुझे मेरा ऐसे लगाना चाहिए, which will be in this case ये 200 का हाई है, राइट. 138 पे मेरी एंट्री है, वुड बी अराउंड 60 पॉइंट समथिंग, 60 पॉइंट से ज्यादा का मेरा एसएल हो जाएगा यहाँ पे. बीइंग द रीजन मैं उतना बड़ा स्टॉप लॉस प्रेफर नहीं कर सकता, सो व्हाट आई एम गोना डू इज कि 180 का मैं एसएल लगा दूंगा यहाँ पे, राइट, व्हिच इज गोइंग टू बी 50 पॉइंट स्टॉप लॉस. तो एक बार हम लोग गिन लेते हैं. वी हैड अराउंड 25, we have around 25,000 rupees, 20,000 rupees profit booked, right. So अगर हम लोग 150 पॉइंट का ऐसे लगाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 250 वुड बी 12,500, मतलब एटलीस्ट 8,000 हम लोग घर लेके जाने वाले हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड से, राइट. एंड एनीवेज दिस इज आल्सो गिविंग अस लाइक 15-20 पॉइंट का प्रॉफिट ऑलरेडी, राइट. तो मे बी व्हाट आई कैन डू इज कि मैं सीधे ही इसमें 170 का ऐसे लगाऊंगा. आई एम गोना पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ 170, 170 straight away stop loss, right. And I think 180 was not a एक बार मैं ऐसे लगा देता हूँ. $170 minus 138 is where we entered. 32 पॉइंट्स का एसएल है हमारा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 250 क्वांटिटी वुड बी अराउंड 8,000 रुपीज का हमारा यहाँ पे रिस्क है. सो एंड ऑफ द डे वी आर गोइंग टू रिसीव एट लीस्ट 12,000 रुपीज का प्रॉफिट हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे, अगर मार्केट यहाँ से जो है रिवर्स कर जाता है तो, मतलब यहाँ से वापस घूम के भी आपके नीचे एक बार चला जाता है तो, राइट. सो एटलीस्ट हम लोग 12,000 का प्रॉफिट लेके जाएंगे, विच वाज एनीवे गोइंग टू हैपन अगर हम इस ट्रेड प्लान को फॉलो करते. ये वाला जो हमारा 34,500 का कॉल ऑप्शन ट्रेड है, इसको अगर हम लोग फॉलो करते और 170 पे एग्जिट लेते तो एनीवेज व्हिच वाज गोइंग टू हैपन. ऑलराइट, सो लेट्स सी, वी आर होल्डिंग दिस ट्रेड विद अ रिस्क ऑफ 8,000 रुपीस ओनली. एंड ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि, और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सुना भी होगा आपने कि आप जब तक आपके प्रॉफिट्स पे से रिस्क ले रहे हो, सेकंड ट्रेड मैंने क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि मेरे प्रॉफिट चल रहे हैं ऑलरेडी और उसी में से मैं सम पोर्शन ऑफ इट आई एम टेकिंग रिस्क, राइट. सो जब तक आप अगर प्रॉफिटेबल होना है तो आपकी जो प्रॉफिट्स हैं उनमें से रिस्क लेना सीखो, राइट. यहाँ पे मैं ऑलरेडी जाके एक बड़ी क्वांटिटी उठा सकता था, 500 क्वांटिटी 600 क्वांटिटी उठा सकता हूँ, राइट. और मेरा पूरा प्रॉफिट का पूरा रिस्क यहाँ पे डाल सकता हूँ. 400 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 40 वुड बी अराउंड 16,000 रुपीज का रिस्क, पूरा रिस्क मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ. बट आई डिसाइड नॉट टू डू दैट. क्यों? क्योंकि एटलीस्ट कुछ पैसा मैं घर लेके जाऊंगा, आई विल बी हैप्पियर. Just have a look at that, traders. What a move we've got, and 36,650 के ऊपर चला गया हमारा ऑप्शन एक सिंगल कैंडल में. And that is exactly why we we entered this particular option, and we have around 33,000 rupees का PNL running, right. So all what I'm gonna do now is simple कि अब देखो यार, ऐसे मूव्स जो होते हैं, अब देखो ये जो मूव है ये सीधा लेके चला जाएगा आपको, ये डेज हाई भी क्रॉस कर देगा और ऐसी कुछ चीजें ये करने वाला है, राइट. सो आई एम गोना डू दिस. और अगर ये वहां से वापस रिटर्न आ जाता है, क्योंकि एटीएम ऑप्शन हमने शॉर्ट किया हुआ, तो अगर ये वहां से वापस रिटर्न आ जाता है, कोई फायदा ही नहीं है हमारे ट्रेड को होल्ड करने का. एंड एनीवे वी आर रिसीविंग लाइक मोर देन 20 30 30 58 पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी रिसीव कर रहे हैं. सो मैं मेरा स्टॉप लॉस सीधे 138 पे डाल दूंगा, राइट. सो दैट कि अब जो है आई एम नॉट गोना होल्ड ऑन टू एनी मोर रिस्क. 20,000 रुपए मैं यहाँ से मेरे घर लेके जाने वाला हूँ, मतलब हम लोग एटलीस्ट 20,000 का बुक करने वाले हैं, राइट. सो 138 पे मेरा स्टॉप लॉस सीधे जाके ट्रेल कर दूंगा. ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ब्रोकरेज लगेगा उसमें से, राइट. सो अब होगा क्या ट्रेडर्स यहाँ से कि ये जो मूव हो रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी में, राइट,
इट विल जस्ट कंटिन्यू लाइक एनीथिंग, और अगर कंटिन्यू नहीं भी करता है राइट, तो ये जो हाई इसने यहाँ पे तोड़ा है इसके ऊपर कहीं ना कहीं अगर ये सस्टेन भी कर जाता है, दैट विल बी अ वेरी गुड ऑफ अ थिंग फॉर अस राइट। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एट 34,650 के आसपास, मतलब 34,700 ऑलरेडी एक एटीएम ऑप्शन बन चुका होगा, ये थोड़ा सा ओटीएम जाना शुरू कर रहा है अब राइट। सो अब जाके इसमें थीटा डी के भी हमको काफी अच्छा खासा मिलने वाला है राइट। और ये जो 5 मिनट की कैंडल बनी है लास्ट बैंक निफ्टी में, इसके हाई के ऊपर जस्ट हमने हमारा ऐसे लगा दिया है राइट। सो लेट्स जस्ट होल्ड ऑन टू अवर ट्रेड विद द रिस्क वी हैव। रिस्क कितना है, ये जो 12,000 का प्रॉफिट चल रहा है यही हमारा रिस्क है राइट। अब इस ट्रेड का टारगेट क्या है, इस ट्रेड का टारगेट सिंपल सा यही है ट्रेडर्स की, यहाँ से अब 3 घंटे बचे हैं हमारी एक्सपायरी को। अगर बैंक निफ्टी आज का डेज हाई ब्रेक कर देता है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके चला जाता है, इन दैट केस आई एम गोना होल्ड माय ट्रेड फॉर एटलीस्ट 10 रुपए के आसपास तक मैं इस ट्रेड को होल्ड करूंगा। अगर नहीं होता है तो एक 30-40 रुपए के आसपास, 50 रुपए के आसपास 1:2 हमको जैसे ही मिलता है हम इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे। मतलब 8,000 का रिस्क था, अराउंड 17-18,000, 19-20,000 तक का प्रॉफिट जैसे ही हमारे पास होता है, मतलब ये ऑप्शन जैसे ही 60-70 के आसपास मिलता है हमको, हमारा ट्रेड हम सीधे जाके क्लोज कर देंगे। ऑलराइट, सो होल्डिंग ऑन द ट्रेड विद द स्टॉप लॉस ऑफ कॉस्ट। Alright, it is it's time that I book my positions now. We have around 39-40,000 rupees के आसपास का PNL running, right? इसको हम लोग right away close कर देंगे एक 62 के आसपास modify, and it got completed. So we booked around 38,000 rupees. पहले ये जो मेरा OTM option buy था इसको मैं exit कर देता हूँ. Actually, I'm going a bit out. I'll not be available in front of my screen. And these are the kind of trades ATM option पे short हो, अगर थोड़ा सा भी एक रेड कैंडल भी बन गया मेरा सारा प्रॉफिट लेके चला जाएगा ये राइट। सो मॉर्निंग में अराउंड सोचा था हमने कि एक जस्ट गिव मी अ मोमेंट, या वी क्लोज्ड अवर ट्रेड। मॉर्निंग में सोचा था हमने कि एक 10-15 हज़ार का रिस्क लेके ट्रेड करेंगे, एंड वी हैव मेड मोर देन दैट ओनली। एक प्लान तो ये था कि 50,000 रुपीज़ की आज एक सेंचुरी मारते हम लोग। इस ट्रेड को मैं अगर होल्ड करके बैठूं फॉर द एंटायर डे फॉर इट टू बिकम जीरो, तो वो हो भी जाएगा, बट इट विल नॉट बी वर्थ इट कि अगले 15,000 के लिए मैं एक फिर से अराउंड 19,000 रुपीज़ का रिस्क फिर से लेके बैठा रहूँ मैं राइट। सो दैट बीइंग द रीजन वी डिसाइडेड टू क्लोज अवर ट्रेड right over here. We have booked around 38,000 rupees for the day, guys, and I don't have any more plan to book or enter further from over here. कोई और प्लान्स नहीं है हमारे। We are closing our screen right over here. So this is it for the day, guys. Thank you so much for watching this particular video. Make sure you subscribe to YouTube channel and comment down if you have any kind of doubts related to this particular trade. कोई भी doubt हो मन में, please don't forget to comment down and like this particular video, and make sure you share it with the people who are interested in daily live trade videos, guys. Thank you so much for watching.